आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है बेरिंग्स। मेरे दिमाग में सर्टेन खाका बना हुआ है कि इसको कैसे पढ़ाना है। मैं यहाँ पर 4 पार्ट्स के अंदर इसको ब्रेक करने वाला हूँ। एक के अंदर हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट्स देखने वाले हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि वो इल्म जो आपको पहले से होना चाहिए एक सर्टेन टॉपिक को पढ़ने से पहले। इसके अंदर सर्टेन एंगल प्रॉपर्टीज और सर्टेन ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होने वाली है। दूसरा पार्ट होने वाला है बेसिक्स का। बेसिक्स होने वाली हैं कुछ कन्वेंशंस और कुछ रूल्स बेरिंग के, उनसे कंसर्निंग। तीसरा आपके पास प्रॉब्लम सेट्स होने वाले हैं। तो ये तो 3 है, तो मैं तो 4 बोल रहा था। 4 वीडियोस बनेंगी क्योंकि प्री रिक्विजिट्स के अंदर एंगल प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री को मैं सेपरेटली ट्रीट करने वाला हूँ। तो बिगिन विथ ट्रिग्नोमेट्री का ये अंबार तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले से अज़बर हो। इसके लिए अगर आप सेपरेटली मुझे कोई वीडियो कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी इंट्यूशन दे हमें कि ये ट्रू क्यों है, तो वो बना ली जाएगी। तो गो अहेड इन द कमेंट्स। लेकिन ये बात कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस साइन की इक्वल है और एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस या बेस ओवर हाइपोटेनस इक्वल्स टू कॉस है, या फिर इन दोनों का रेशो साइन और कॉस का मिलाकर टैन है जो कि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होने वाला है या परपेंडिकुलर ओवर बेस होने वाला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है साइन रूल। साइन रूल भी 2 तरह के हैं, एक साइन एरिया रूल है और एक साइन एंगल रूल है। इसके लिए पहले आपको एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल, यानी एक बहुत ही जनरलाइज, इसको तीनों साइड्स हो सकता है डिफरेंट हो। इसको हम लोग नेम कैसे करेंगे? ए बी सी, काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे और इस तरह नेम करते जाएंगे वर्टिसीज को। मैं एंगल्स को भी ए कैपिटल, सी कैपिटल और बी कैपिटल कहने वाला। अब हम लेंस को क्या नेम दें? लेंस को कन्वीनियंटली इन एंगल्स के सामने वाला कंसिडर करते हुए उस हिसाब से नेम दिया जाएगा। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी आएगा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आएगा, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कंसिडर करें कि ये लेंथ अगर छोटी होती, सी छोटी होती, और वो क्यों छोटी होती कि सी कैपिटल सी का एंगल छोटा होता है, इसलिए। आप कहेंगे ये तो चले आपने एक एग्जांपल दे दी, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये एक जनरलाइज्ड रूल है? मैं कहूँगा आप ए को भी छोटा करके देखें, कैपिटल ए को मैंने छोटा किया तो देखें कि ए सिर्फ ये वाली जगह बच के रह गई, ए छोटा हो गया। बी के हवाले से भी आप सिमिलर चीज़ करके देख सकते हैं। तो मुझे क्या पता चला कि जो एंगल्स हैं, अगर आपने मेरी रेशो वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है, जिसमें एक क्वांटिटी के हिसाब से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करे, उसमें हम लोग कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बी जो है वो एंगल बी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कहूँगा ना, ऐसा नहीं है, साइन ऑफ एंगल बी के अंदर है। आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपसे कहूँगा कि आई होप कि आप रेशो का टॉपिक पढ़ के आएँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बी को आप 2 टाइम्स करें तो क्या एंगल भी बी हो जाएगा? आप ये मुशाहिदा करके देखें कि एंगल बी डबल नहीं होता। साइन के अंदर ये चीज़ पुट होने वाली है, आपके कैलकुलेटर्स पे गिवन होता है। इसी तरह सी जो है वो एंगल सी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने वाला है, कैपिटल सी के साथ। एंगल ए जो है वो कैपिटल ए के साथ करने वाला है साइन के अंदर। इसको अगर हम एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ये बनेगा कि स्मॉल ए ओवर साइन कैपिटल ए इज गोइंग टू बी द सेम एज बी साइन बी एंड दैट इज गोइंग टू बी द सेम एज सी साइन सी। मैं आपसे कहूँगा यही कन्वीनियंट एक हमारे ऊपर रेवोल्यूशन हुई है। कभी इस पे भी बात करेंगे अगर आप बाद में कहेंगे। देखने में भी बहुत प्लीजिंग है और इसमें हम लोगों ने ये वाली बात डिस्कवर कर ली कि एंगल के सामने वाले जो लेंथ होने वाली है, एंगल सिर्फ इसे इन्फ्लुएंस करेगा। तीसरी एक प्रॉपर्टी होती है कोसाइन रूल। इमेजिन करें आपके पास एक और स्केलियन ट्राइंगल है जिसके अंदर लेंथ्स सारों की डिफरेंट है। हम दोबारा नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, इनके अंदर के एंगल्स अभी क्या है, लेंथ्स क्या है, जरा देखते हैं। से आपके पास ये वाला एंगल होता है ए और आपके पास ये छोटी लेंथ होती ए और ये सी मेरे पास अननोन होता, लेकिन मुझे ये एंगल पता होता कैपिटल सी, तो मैं सिंपली साइन रूल इस्तेमाल कर सकता था कि साइन ऑफ सी ओवर सी, और आपने देखा मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ए ओवर साइन ए को इक्वल टू बी ओवर साइन बी कह रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होगा कि साइन ए कैपिटल डिवाइड बाय ए इज द सेम एज साइन बी कैपिटल डिवाइड बाय बी। यहाँ मैं इस तरह लिखूंगा ताकि आप पे ये बात फंसा हो जाए कि हाँ इस तरह भी सही है। तो मेरे पास सी तो अननोन है, लेकिन मेरे पास कैपिटल ए भी मुझे पता है और स्मॉल ए भी मुझे पता है, तो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम इससे ज़्यादा पेचीदा हो, आपको सी पता हो, कैपिटल बी के सामने देखें कौन सी लेंथ है, बी। अगर मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होता, से कि आपको 2 लेंथ्स पता होती लेकिन वो लेंथ्स अपने एंगल के आमने सामने ना होती। क्या मतलब है? ये ए है ना मेरे पास, ए के सामने वाली ये ए मुझे पता होती, कैपिटल सी यानी ये एंगल पता होता रहा बी, और मैं आपसे कहता कि यार मुझे लेंथ ए बी फाइंड करके दो। लेंथ ए बी को हम लोग छोटा सी कहेंगे कि मुझे लेंथ ए बी फाइंड करके दो। तो आप कहोगे यार यहाँ तो मैं साइन रूल बना ही नहीं सकता, मुझे ये 2 एंगल्स नहीं पता। कौन से 2? ये और ये। ऐसे में एक दूसरा रूल आपके काम आने वाला है जिसका नाम होता है कोसाइन रूल। ये वो रूल है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास आमने सामने वाले रेशियोज नहीं मौजूद।
यानी अगर ये ए बी सी है तो आपके पास या तो कैपिटल सी होने वाला है या तो स्मॉल सी होने वाला है, कोई एक चीज होने वाली है। तो जो छोटा सी है उसको आप यहाँ पर सी स्क्वायर करके लिखेंगे और बाकी जो चीजें पता है उन्हें आप ऐड करेंगे उनके स्क्वायर्स को। -2 टाइम्स ऑफ देम टाइम्स कॉस कैपिटल सी। या तो आपको ये नहीं पता या तो आपको ये नहीं पता, और ये भी आपको याद ही करना है। दोबारा एक दफा देख लेते हैं। जो लेंथ आपको नहीं पता या ऑल्टरनेटिवली जो एंगल आपको नहीं पता उसका कॉस यहां रख दें, साइन के इस तरफ उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ जो है उसका स्क्वायर करके रख दें। बाकी सारी गेम ए और बी की होने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर एडिशन कर दिया तो अब सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, -2 टाइम्स ऑफ देम। मेरे उस्ताद ने मुझे इस तरह बताया था ये। आई होप ये इस तरह आपको याद होगा। वैसे साइन की एक और प्रॉपर्टी होती है जो इतना ज़्यादा शायद ना काम आए, लेकिन अगर हम देख ही रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास ये ए बी सी है, आपको तीनों लेंथ्स अगर पता हो, लेट से आपको ये कैपिटल ए पता है, तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बी टाइम्स सी साइन ऑफ कैपिटल ए। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट दूसरा, यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट दूसरा और यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट दूसरा। इसे कैंची रूल मेरे उस्ताद कहा करते थे। अगर आप समझ जाएं कि ये कैंची है और इसके बीच में एक एंगल फंसा हुआ है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगल प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस के मुताबिक क्या होती हैं।